अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि कल आपको इंग्लिश का पेपर है, तो इस वीडियो में हम पूरा इंग्लिश जो है उसको रिवाइज करने वाले हैं। आपके 80 के 80 मार्क्स रिवाइज करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं आता वो भी पास हो जाएंगे इस वीडियो देखने के बाद। जिन स्टूडेंट्स का इंग्लिश बिल्कुल वीक है, वो खुद से कुछ भी नहीं कर पाते, रट्टे पे फोकस करते हैं, वो भी यहाँ पर पास हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप जो है कल का पेपर ईजिली कर पाओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ लिटरेचर के 30 मार्क्स। जो आपको बुक से 30 मार्क्स आते हैं, पहले हम वो डिस्कस करेंगे जो आपका सेक्शन डी होता है, लास्ट सेक्शन होता है। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन होता है आंसर 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस हिसाब से आपको होता है। ये जैसा यहाँ पर क्वेश्चन है, आंसर 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, किसी भी 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। कोई भी 3 क्वेश्चन जो है उनका आप आंसर कर सकते हो। आपको हर कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। टोटल आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। टोटल आपको 9 मार्क्स बनेंगे। तो यहाँ पर आपको ये तो पता चल गया, पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर उसमें 3 पार्ट पूछे जाते, 5 पार्ट पूछे जाते हैं, 3 हमने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन होता है, जो आंसर 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये होते हैं प्रोज से। तो कुल मिला के आपके जो यहाँ पर 7 प्रोज हैं, टोटल आपको 8 प्रोज है। 8 में आपको सिलेबस में नहीं है, तो 7 प्रोज बचे। 7 प्रोज में से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 3 क्वेश्चन। हर कोई क्वेश्चन एक एक यहाँ पर चैप्टर से लिया जाता है। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अटेम्प्ट करने 3 क्वेश्चन। कहाँ से? प्रोज से। अब इस रीज़न की वजह से आपने जो प्रोज का पोर्शन है, जो यहाँ पर ये आपके 7 चैप्टर्स हैं, इन 7 चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स पर फोकस करना है। 4 चैप्टर पर फोकस करना है। अब क्या आप हर चैप्टर के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चंस पढ़ोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? देखो, आप अगर देखिए मॉडल पेपर पे आपको जैसा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डज द राइटर से दैट ग्रिफिन हैड चूजन ए बैड टाइम टू बी इन लंदन विदाउट क्लोथ्स। अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, फिर आप यहाँ पर आए फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, जो आपका यहाँ पर चैप्टर है, उसके एंड पे क्वेश्चंस देखे, आपको एक क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा। फिर क्या फ़ायदा आपको क्वेश्चन याद करने का? तो इसी रीज़न की वजह से आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसा कि आपको 7 चैप्टर्स बनते हैं, इन 7 चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स की समरी प्रिपेयर करनी है। सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स की, पूरे की नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स की करनी है। 4 चैप्टर्स की क्यों करनी है? फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट फोर्थ की ही करोगे, इन 4 की आपने समरी प्रिपेयर की, आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 में से इन 4 में से 3 तो ज़रूर होंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी 2 यहाँ पर इनमें से किसी में पूछे गए, तो आपने ऑलरेडी 4 की समरी प्रिपेयर की है, 3 कर पाओगे। आप बोल रहे हो हम तो समरी प्रिपेयर करेंगे, बट हमें तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम क्या करेंगे? देखो, आपने फुट प्रिंट्स विदाउट फीट की समरी जो प्रिपेयर की, मैं आपको समरी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो उस समरी से, अब वो समरी का यहाँ पर देखोगे ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन फुटप्रिंट विदाउट फीट से पूछा गया। अगर आप इसका आंसर समरी भी लिखोगे, वहाँ पर ये चीज़ें सब मेंशन होती हैं, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आप अगर एक्सीलेंट फादर का, जैसा कि यहाँ पर क्या लिखा है, राइट डाउन द इंस्टेंस ऑफ आयरनी द प्रोज लेसन इन एक्सीलेंट फादर, इसके बाद समरी लिखोगे, आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। जो चैप्टर्स यहाँ पर हैं, जैसा कि यहाँ पर इंप्रेशन ऑफ नेल्सन मंडेला डू यू गेट ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यहाँ इसकी समरी लिखोगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस रीज़न की वजह से आपने क्या करना है, जो आपका प्रोज का पोर्शन है, 7 में से सिर्फ और सिर्फ 4 की समरी प्रिपेयर करनी है। कोई मुश्किल नहीं है समरी, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपके लिए पॉइंट वाइज समरी बनाई है। तो इसका PDF फाइल मैं कोशिश करूँगा टेलीग्राम पेज पे शेयर कर दूँगा। टेलीग्राम पेज पे ये आप समरी देख लेना। जैसा कि यहाँ पर बिल्कुल ईजी वे में मैंने बनाई है समरी, जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की है, बिल्कुल शॉर्टकट है, इसको आपने प्रिपेयर करना है। तो यहाँ से जो आपका ये प्रोज का पोर्शन है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 4 समरी प्रिपेयर करनी है, आपके 9 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे, अभी यहाँ भी समरी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 14 होता है। वहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन होते हैं, 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, बट होते हैं पोइट्री सेक्शन से। 5 पूछे जाते हैं, 3 अटेम्प्ट करने हैं पोइट्री सेक्शन से। यहाँ पर भी आपको 9 मार्क्स बनेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे होता है क्वेश्चन नंबर 14 आपका। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, तो 5 पार्ट दिए जाते हैं। 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं, हर कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, 9 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पर आप अगर देखें पोइट्री सेक्शन में, आपको टोटल 10 यहाँ पर पोइट्री हैं सिलेबस में। कितनी पोइट्री हैं? 10 पोइट्री हैं। यहाँ पर आप पूरे देख सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप फर्स्ट 6 पोइट्री की समरी याद करो, सिर्फ फर्स्ट 6 पोइट्री की समरी। आपको क्वेश्चंस में समरी बेनिफिट देगी, साथ ही में आपको एक और चीज़ बेनिफिट देती है, वो आपको देती है पोइटिक डिवाइसेस। अगर आपने पोइटिक डिवाइसेस प्रिपेयर करके रखी हैं, या जिन स्टूडेंट्स ने पूरी इंग्लिश प्रिपेयर करके रखी है, आप अपना रिवाइज करो। एंड जिन स्टूडेंट्स ने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप यहाँ पर पहली 6 पोइम की सिर्फ और सिर्फ क्या करो, समरी प्रिपेयर करो। क्यों समरी प्रिपेयर करो? देखो, इसमें क्या होगा, आपको क्या बेनिफिट आएगा। जैसा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, स्नो ड्रॉप से दिया गया है,
तो स्नो ड्रॉप की आपने समरी याद किया है, तो इस यहाँ पर इस जगह आप समरी लिखोगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पोएटिक डिवाइस आप यूज़ नहीं कर सकते, पोएटिक डिवाइस की जगह आप समरी यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप करोगे हाफ मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कोई ना कोई पोएटिक डिवाइस वहाँ पर होगी, बट आपको पूरी तो पोएटिक डिवाइस नहीं आएगी। जैसा कि यहाँ पर ये आया, आप इसके बदले लिखोगे, ये क्वेश्चन आया द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, इसके बदले आप लिखोगे इसकी समरी, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चन आपको ईजिली मिल जाएंगे ऐसे, जिनका आप सिर्फ समरी डालोगे आपको आंसर मिल जाएंगे। अगर आपने पोएटिक डिवाइसेस प्रिपेयर की है, कोई मसला नहीं, वो भी ठीक है। आप यहाँ पर देखो अपनी टेक्स्ट बुक पे, उसके एंड पे जो है पोएटिक डिवाइसेस किस किस की पूछी गई है, आप उनकी पोएटिक डिवाइसेस भी 2-3 याद करो, 2-3 चैप्टर्स की पोएटिक डिवाइस याद कर लो, साथ में यहाँ पर 5-6 जो आपके चैप्टर्स हैं उनकी आप समरी याद करो, आपके ये वाले 9 मार्क्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इस हिसाब से आपने आंसर करना है। जैसे फिर दोबारा बोलोगे समरी क्यों लिखें, तो हमें तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इन क्वेश्चन के बदले समरी भी लिखोगे, आपको आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि समरी में आपको पूरा कुछ डिटेल में दिया होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होता है क्वेश्चन नंबर 15। वहाँ पर क्या होता है, आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, सिर्फ एक अटेम्प्ट करना होता है। जैसा क्वेश्चन नंबर 15 है, आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, अटेम्प्ट करना है सिर्फ एक, और ये आपको होगा कहाँ से, आपकी शॉर्ट स्टोरी से। जैसा कि आपको टोटल 6 शॉर्ट स्टोरीज हैं, आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करना सिर्फ एक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ भी समरी प्रिपेयर करनी है, सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स की, सिर्फ 4 चैप्टर्स की समरी प्रिपेयर करो। ज़रूरी नहीं है कोई करैक्टर स्केच वगैरह प्रिपेयर करने की। आप अगर करैक्टर स्केच प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे, कितने ज़्यादा हो जाएंगे, भोली का करें, इसका करें, इसका करें, इसका करें, बहुत ज़्यादा करैक्टर स्केच हो जाएंगे। तो इस वजह से अगर आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 में से अगर आपको एक करैक्टर स्केच हुआ, 2 आपको बाकी डिफरेंट होंगे, जिसमें अगर आप उसकी समरी भी लिखोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि द नेकलेस चेंज द कोर्स ऑफ द लॉइस's लाइफ कमेंट, तो इसमें अगर आपने जो है डिटेल में समरी लिखी नेकलेस की, द नेकलेस की समरी लिखी, आपको आंसर पूरा मिल गया यहीं पे। ऐसे ही आपको यहाँ पर जो है समरी अगर आप इनका डालोगे, आपको जो मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे। बाकी अगर आप देखें, यहाँ पर तो कोई करैक्टर स्केच पूछा ही नहीं गया है, बट हाँ पूछा जाएगा इस बार, में भी चांस बने कोई करैक्टर स्केच आ जाए। अगर आपने करैक्टर स्केच याद किए हैं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूँगी, मत याद करो, ज़रूरी नहीं थे, तो आप करैक्टर स्केच पे ही फोकस करो। अगर आप पूरे के करैक्टर स्केच याद करके रखेंगे, चलो कोई नहीं, एक आ जाएगा इस बार, बट आपने सिर्फ 4 चैप्टर्स की, जो आपको ठीक लगे, कोई भी 4 चैप्टर्स की आप क्या करो, समरी याद करो, तो यहाँ से भी आपके आंसर्स निकल जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन होता है। 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक आपने अटेम्प्ट करना होता है। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक अटेम्प्ट करना है, यहाँ पर भी आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये कहाँ से आता है, ये आपके द प्रपोजल, जो आपका प्ले है, एक ही प्ले है द प्रपोजल, वहाँ से आपको ये आता है, द प्रपोजल से। अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ आ सकती है इस क्वेश्चन में, अगर आपको यहाँ पर अगर देखें, आपको लिखा है राइट अबाउट इंस्टेंस ऑफ आयरनी ऑफ द प्रपोजल, पर द प्रपोजल की आयरनी लिखनी है। अगर आपने इसकी समरी याद की है, तो वो लिखोगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको पूछा गया सीन लिखो द प्रपोजल का, तब आप समरी लिखोगे, यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे। थीम लिखो, आप यहाँ पर समरी लिखोगे, मार्क्स मिल जाएंगे। आयरनी लिखो, समरी लिखोगे, आंसर मिल जाएंगे। इवेंट के बारे में लिखो, समरी लिखोगे, आंसर मिल जाएंगे। सिचुएशन के बारे में लिखो, समरी लिखोगे, आपको आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको कोई करैक्टर स्केच आया, वो आपको सेकंड कास्ट क्वेश्चन आ सकता है। जैसा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन करैक्टर स्केच का हुआ, एक कोई ना कोई आपको आयरनी या कोई भी क्वेश्चन द प्रपोजल से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप उसमें उसकी समरी लिखोगे, क्योंकि समरी में तो सब कुछ मेंशन होगा, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं अभी के टाइम में। सिर्फ गिनी चुनी समरी याद करनी है, बाकी आपने कुछ नहीं करना है। जो स्टूडेंट सिर्फ रट्टा पे फोकस करते हैं, तो आप रट्टा लगाओ इन समरीज़ को, जो समरीज़ मैंने आपको बताई। बाकी अगर आप प्ले की समरी देखेंगे, यहाँ पर आपके लिए द प्रपोजल प्ले जो है उसकी समरी दी हुई है, तो ये आपको टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। एंड अगर आपके पास गाइड वगैरह कुछ भी है, वहाँ से आप समरी याद कर सकते हैं। तो समरी से क्या होगा, आपका जो प्ले है वो भी निकल जाएगा। प्ले के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी पूछेगा, ये नहीं कि अगर आपको वहाँ पर जो आपका प्ले है, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पर शॉर्ट स्टोरीज में या किसी में, आपको कोई भी, आपको ये समझना है कि ये किस चैप्टर से पूछा गया है, बस आपको ये समझना है। जब चैप्टर सब समझ आ गया, तो उसकी समरी लिखोगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से आपके 30 मार्क्स लिटरेचर के कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको 15 मार्क्स का होता है। जैसा कि अगर हम देखें, हमारे पास मेन चीज़ें क्या होती हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, हमें क्या पूछा जाता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हमारी रीडिंग देखी जाती है कि हम कैसे रीड कर पाते हैं किसी चीज़ को। राइटिंग, जो हमारा राइटिंग यहाँ पर आता है स्किल, तो उसमें हम क्या देखते हैं, राइटिंग स्किल में हमारी राइटिंग देखी जाती है कि हम लिख कैसे पाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको किस चीज़ों पे फोकस रखना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको पोइट्री से दिया जाएगा, आपके सिलेबस की पोइट्री कोई होगी, वहाँ से आपने आंसर्स निकालना है। इसका क्या करना है आपने, आपकी जो पोइट्री है, जैसा कि मैंने आपको बोला भी, उन पोइट्री का आपने थोड़ा बहुत ध्यान देना है, समरी याद रखनी है, साथ में पोइट्री अपनी जो भी है उसका ये भी याद रखना है, इसको लिखने वाला कौन है। क्योंकि कल अगर आपको एक यहाँ पर छोटा सा पैसा ही दिया जाए किसी पोइट्री से, फिर आपको बोले इसको लिखने वाला कौन है, ताकि आप आंसर कर पाओ। बाकी आपको नीचे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऊपर आपने आंसर करने। ये आप आंसर तभी कर पाओगे जो आपकी पोइट्री से हैं।
जब आपने आल्रेडी इस पोएम को स्टडी किया हुआ है, तभी आप जाके इसका आंसर अच्छे तरीके से कर पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपने क्या करना है, थोड़ा बहुत पोएम जहाँ पर जो आपकी पोएट्री है उसके जो जहाँ पर समरी है उनको याद रखना, ताकि आप इसका आंसर ईज़िली कर पाओ। बाकी अगर हम देखें आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको एक और पैसेज दी जाती है। इस पूरी पैसेज को आपने पढ़ना है, फिर आंसर करना है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपने एक काम करना है, पहले क्वेश्चंस देखना है, फिर जाके ऊपर आंसर करना है। आपने क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चंस कहाँ है, फिर इसको जाके ऊपर मैच किया कि इसका आंसर कहाँ बनता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखा, ये कहाँ पे है, फिर देखा ऊपर जाके आंसर इसका कहाँ बनता है। फिर इसका क्वेश्चन देखा, ये कहाँ है, फिर ऊपर जाके देखा इसका आंसर कहाँ मिलता है। अगर आप पहले पूरी पैसेज पढ़ोगे, फिर आप एट द एंड आंसर नहीं कर पाओगे। कौन सा आप चीज़ों समझोगे एग्जाम में, एग्जाम प्रेशर होगा ऊपर से, कहाँ आपको पूरा याद रहेगा कि इस पैसेज में क्या बोल रहा है। इसी रीज़न की वजह से आपने पहले पैसेज देखनी है, फिर जाके ऊपर आंसर करना है। जैसा कि यहाँ पर आप कोई भी चीज़ देखोगे, द व्हीकल्स अमिट पोल्यूटेंट्स विच अफेक्ट डैश डैश बैडली। तो क्या होता है, जो भी हमारे व्हीकल्स हैं अगर उससे कोई पोल्यूटेंट निकलता है उससे इफेक्ट डैश डैश बैडली। आपने ऊपर आना है, देखना कि हाँ हाँ, ये कहाँ पे चीज़ है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, अच्छा अच्छा ये यहाँ कहाँ मैच हो रहा है। अच्छा पोल्यूटेंट अमिटिंग अमिटिंग जो अमिट कहाँ यूज़ हुआ वो, अच्छा हाँ पोल्यूटेंट्स जो है आर अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट। हमें क्या आंसर आएगा, इन्वायरमेंट आएगा। इसका मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स फेल होगी, हमें इन्वायरमेंट आएगा। यहाँ पर ऐसी आपने बाकी देखनी है, द काइंड ऑफ पोल्यूशन पॉइंटेड आउट इन द पैसेज रेफर टू। जो ऊपर हमारी पोल्यूशन जो है वो पॉइंट की गई है, उसमें क्या आता है, वाटर पोल्यूशन आता है, नॉइस आती है, एयर आती है। तो आपने यहाँ पर ऊपर देखना है कि हाँ ये किसके बारे में बात हो रही है, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं। हमें यहाँ पर हम देखेंगे, अच्छा हमारा यह पोल्यूटेंट है, इफेक्ट इन्वायरमेंट, अच्छा यहाँ पर ये हो रहा है, गाड़ी जाम हो रही हैं, उससे हमें क्या प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पर आप देखें, अच्छा इंक्रीज़ 4% अकॉर्डिंग टू दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे, क्या क्या चीज़ हो रही है हमारा यहाँ पे हमने देखा। इसमें कौन कौन से कॉन्सिक्वेंस आ रहे हैं, आपने यहाँ से समझना है। देखो इन जहाँ पर जो आपका मॉडल पेपर, इसको सॉल्व करने का कोई मकसद नहीं है इस टाइम, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। आपने यहाँ पर ये चीज़ देखनी, जहाँ पर पहले क्वेश्चन देखा ऊपर जाके आंसर निकालने की कोशिश करनी है, ताकि आप इजीली आंसर कर पाओ। तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक एडवर्टीजमेंट। इस एडवर्टीजमेंट को आपने स्टडी करनी है, फिर नीचे जाके आंसर करने। बहुत ईजी है ये, थोड़ा हमें स्टडी नहीं कर पा रहे इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है, ब्लर है। तो इस वजह से मैंने आपके लिए एक और एग्जाम्पल रखी है। जैसा कि आपको कोई पैसेज ऐसी आ जाए, कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट आ जाए, इस एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा हुआ है आपने ये बाद में देखना है। पहले देखो क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द चीपेस्ट फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया। यहाँ यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के लिए कौन सी सस्ती फ्लाइट है। आप यहाँ पर देखो कौन सी सस्ती है, 29,900 ही तो सस्ता है, बाकी सब महंगी है। तो हो गया आंसर इंडिगो, मिल गया आंसर हमें, इंडिगो है। प्राइस भी हम लिख सकते हैं कितना। व्हाट इज़ द कैशबैक ऑफर्ड ऑन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कार्ड। तो कितना है कैशबैक, यहाँ पर आप देखेंगे, गेट कैशबैक ऑफ ₹5,000 स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कार्ड। यहाँ पर हो गया आंसर हमें। ऐसे ही आपके क्वेश्चंस जो हैं ऊपर आंसर मिल जाएंगे। व्हाट इज़ द फेयर ऑन एयर इंडिया फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर एयर इंडिया का क्या है, हम देखेंगे एयर इंडिया कहाँ है, ये हो गया 50,000। तो आपको जो है एडवर्टीजमेंट, वो ऊपर एडवर्टीजमेंट इस हिसाब से होगी, नीचे आपने आंसर करना है। यहाँ के 5 मार्क्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे ईजी हैं। अब नेक्स्ट आपको आता है ग्रामर का पोर्शन। जैसे कि इसको मैंने कल भी एक्सप्लेन किया आपके लिए। ग्रामर में आपने क्या चीज़ें याद रखनी है, जैसा कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स आती है। जैसा यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपने क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। जो यहाँ पर का फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपने टेंसेस का ही याद रखना है, या फिर वर्ब की फॉर्म्स की याद रखना है कि कौन सी वर्ब की फॉर्म कहाँ लगेगी। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो अगर हम अभी देखें, पूरा ग्रामर पढ़ेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अब ऐसे अगर हम यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर हमें मॉडल देखे जाएंगे, हमें प्रीपोजिशन देखी जाएगी, हम यहाँ पर आर्टिकल्स देखे जाएंगे, हमने ये चीज़ें देखनी है। अगर आपको ये चीज़ देखनी है, आर्टिकल कहाँ यूज़ होते हैं, मॉडल कहाँ यूज़ होते हैं, प्रीपोजिशन कहाँ यूज़ होते हैं, मैंने कल ही वीडियो बनाया है ग्रामर का, आप उसको देख सकते हैं। आपको पूरा समझ आ जाएगा कि आर्टिकल कहाँ लगते हैं, आपकी बाकी चीज़ें कहाँ लगती हैं, वहाँ से आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पर आई बाल पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा मैंने वहाँ पर सिखाया हुआ है। तो थोड़ा बेसिक अभी भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, थोड़ा बहुत बेसिक है आपके लिए। बेसिक ये है कि आपको अगर कभी ये आए कि वर्ब्स की फॉर्म एक्सप्लेन करो, ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं, बट दोबारा थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाता हूँ। देखो वर्ब्स की फॉर्म, कौन सी फॉर्म कहाँ आएगी। आपने जब पैसेज देखनी है, आपने पैसेज में ये चीज़ देखनी है कि कब की बात हो रही है। अगर ये बात आज की हो रही है, अभी की हो रही है, तो इसमें जो चीज़ कंटिन्यू होगी तो उसमें हम आईएनजी वर्ड यूज़ करेंगे। जो भी हमारे फॉर्म होगी आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं अभी की बात करूँ कि अभी मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, आई एम ईटिंग ना, आई एम ईटिंग। तो वहाँ पे ईट की जगह आईएनजी आ जाएगा। तो आपका जो भी वर्ब है, अगर अभी कंटिन्यूस की बात हो रही है, अगर आपको कोई पैसेज आए जिसमें अभी की बात हो रही है कि अभी ये कर रहा हूँ मैं, तो अभी की बात हो रही है, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर जो है इज़ एम आर आएगा, एंड यहाँ पर आपको आईएनजी फॉर्म आएगा। अगर आपकी पास्ट की बात हो रही है,
कोई भी बात पास्ट, जैसा कि यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है कि ऑन अ संडे इन द स्प्रिंग ऑफ 1981, तो 1981 और आई 2024, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ जो है पास्ट की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर पास्ट वर्ड यूज़ हो सकते हैं। तो अब जो यहाँ पर लेटर लिखी है वो कब लिखी है, पास्ट में लिखी है। अब इसको लेटर का शुक्रिया अदा कब किया, पास्ट में किया। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं हमें क्या आएंगी, पास्ट की आएंगी। तो आपको थोड़ा बहुत वर्ब याद रखना है। वर्ब होता क्या है, देखो वर्ब एक होता है वर्ब की बेस फॉर्म। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूँ, मैं लिख रहा हूँ कोई, तो मैं लिखूंगा राइट। एंड ऐसे अगर मैं सेकंड फॉर्म लिखूंगा, पास्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा रोट। अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा राइटिंग। तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत आपने याद रखनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ आ सकती है। जब भी कोई पुरानी पास्ट की बात हो, वहाँ पर आपने पास्ट वर्ब जो है वो यूज़ करनी है। जैसे कि राइट की पास्ट क्या हुई, रोट हुई। ज़्यादातर हमें जैसा कि प्ले की हुई, यहाँ पर पास्ट क्या हुई, प्लेड हुई, PLAYED। थैंक की क्या हुई, थैंक की थैंक्ड हुई, THANKED। तो ऐसे आपने जब पास्ट की बात हो, यहाँ पर ऑलमोस्ट पास्ट ही को यूज़ करना है, ताकि आप वहाँ पर इजली कर पाओ। बाकी इसका मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पर देख सकते हैं। इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है, आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं पूरा वीडियो। इसमें आपको क्या है, यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन याद करनी है, थोड़ा बहुत देखना है। मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि यहाँ पर क्या लिखा है। कोई भी चीज़ अगर हम सेंड करेंगे मार्स पर, सेंड कौन कर रहे हैं, हम फर्ज हम नासा वाले, हम सेंड करें, हम सेंड करेंगे। तो अगर कोई हम बोलेंगे मार्स पर नासा ने ये सेंड किया, तो ऑन नासा नहीं ना, ऑन मार्स होगा। इसका मतलब ऑन नासा नहीं, ऑन की जगह भाई होगा। तो ये प्रीपोजिशन कुछ है, थोड़ा देख लो। टाइम पर कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, प्लेस पे कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, उस वीडियो में जिसमें पूरा ग्रामर और राइटिंग स्किल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर अगर हम बात करें इनडायरेक्ट स्पीच की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। इसका मैंने आंसर भी आपको दिखाया हुआ है। इसका आंसर मैंने बेसिक तरीके से दिखाया हुआ है, मैंने कोई टफ तरीके से नहीं दिखाया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि क्या इसका आंसर गलत नहीं हो सकता। अरे मैंने बेसिक तरीके से दिखाया हुआ है, बेसिक, जैसा कि आप स्टूडेंट्स ऐसे हैं ताकि आप खुद कर पाएँ। कल आपको कोई भी आपको आए, आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सको। जैसा कि यहाँ पर व्हाट इफ़ देयर वर टू मून्स सेड जवेद, आपने इस सेंटेंस को तोड़ना है, अलग बनाया। समझो हमारे लिए एक सेंटेंस है, ताकि हमारे लिए एक डायरेक्ट स्पीच है, हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। दैट्स नो वंडर ऑफ कोर्स द अर्थ हैज़ ओनली वन, हिज फ्रेंड अमन रिप्लाइड। तो यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट बन गया। समझो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड अलग हम लिखेंगे, इसको अलग सेंटेंस में। फिर यहाँ पे इसको हम अलग सेंटेंस में लिखेंगे। हम इसके 3 सेंटेंस बनाएंगे, फिर हम इसको 3 तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये भी, इसका भी आपको आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है, ये नहीं है कि गलत आंसर है। यहाँ पर आप 5-6 तरीकों से आप आंसर निकाल सकते हैं। बट आप 10th क्लास के हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक ग्रामर नहीं पढ़ा है, जिनको ग्रामर का कुछ पता ही नहीं है। कल अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप इसको तोड़ फोड़ के लिख सकते हैं, मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 3 ना भी मिले, 2 ज़रूर मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पर सैड जवेद लिखा है, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, जवेद सैड दैट इफ़ देयर। जैसा आपने, मैं इस दोबारा समझाता हूँ। आपने लिखा जैसा सैड जवेद है, आप लिखोगे जवेद सैड, इन्वर्टर का हटाए दैट। फिर यहाँ पे यही लिखा पूरा, इफ़ देयर वेयर टू मून्स, पूरा कॉमन लिख दिया। इफ़ देयर वेयर टू मून्स, यही उठाया, यही लिखा, हमारा एक मसला सॉल्व हो गया। फिर हम दूसरा लिखेंगे, दूसरा पोर्शन हमारे लिए। फिर तीसरा लिखेंगे, तीसरा पोर्शन है। 3 डिफरेंट पार्ट हैं, 3 मार्क्स हैं। तो इस पूरे को आप वीडियो देख सकते हैं ग्रामर में, ताकि आप पूरा समझ सको कि हमारा कभी कोई और भी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट मतलब मसला आए, तब हम उसको सॉल्व कर पाएँ। ये तो हम ऑलरेडी बोला, प्रीपोजिशन वगैरह जो है उसको एक्सप्लेन करना है, कौन सी जगह क्या आएगा, भाई कहाँ आएगा, आन कहाँ आएगा, ये थोड़ा बहुत आपने देखना है। ये आपका ग्रामर का पोर्शन है, तो ग्रामर को थोड़ा बहुत इस हिसाब से अपने माइंड में रखना है। बाकी ग्रामर प्लस राइटिंग स्किल आप उसी वीडियो में देख सकते हैं जो कल मैंने बनाया। अभी थोड़ा मैं आपको और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसा कि आपको पहला डायलॉग राइटिंग आता है, डायलॉग राइटिंग में आप अपनी वर्डिंग में यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका राइटिंग स्किल है, यहाँ पर आपका राइटिंग स्किल देखा जाएगा, यहाँ पे आपको ग्रामर नहीं देखा जाएगा। अगर आपको कोई ग्रामर उल्टा सीधा भी हुआ, कोई मसला नहीं है। अगर आपको यहाँ पर ग्रामर उल्टा सीधा भी है, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको रटे पे फोकस है, जिनको कोई समझ ही नहीं आ रही है हम करें क्या, देखो सिंपल वर्डिंग यूज़ करना। कल कोई और डायलॉग आपको आ जाएगा, जैसा सीमा गुड मॉर्निंग, इंटरव्यूअर गुड मॉर्निंग प्लीज हैव अ सीट, सीमा थैंक यू सर, इंटरव्यूअर यू आर सीमा शर्मा एम बी एड फ्रॉम कपोरा, सीमा यस सर, इंटरव्यूअर ओके सीमा टेल मी व्हाई यू अप्लाइड फॉर द जॉब ऑफ अ टीचर, आपने क्यों यहाँ पर अप्लाई किया टीचर के लिए। अब आपके माइंड में जो समझ आ रहा है, जो आपके माइंड में समझ आ रहा है, जैसा कि क्यों अप्लाई किया, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। अब अगर ये वर्ड यूज़ करोगे, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पर आई लव टीचिंग, आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि आप लिख सकते हो बिकॉज आई लव टीचिंग। या फिर आप ये चीज़ भी लिख सकते हो, जैसा आपके माइंड में ये आया कि मैं तो इस स्कूल में मैंने फॉर्म भरा, अगर प्राइवेट स्कूल में, तो मुझे पैसे चाहिए, तो बिकॉज आई नीड एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो। फिर आपको इंटरव्यूअर का क्वेश्चन बनाना है, जैसा आपने लिखा आई लव टीचिंग, तो इंटरव्यू आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, आप अपने माइंड में बनाओ कि क्वेश्चन में क्या बनाऊँ। मैं अपनी सिंपल टूटी फूटी लैंग्वेज में क्या क्वेश्चन बना सकता हूँ, पहले आपने उर्दू में बनाना है कि मैं इसका क्वेश्चन बनाऊंगा। जैसे इसने बोला मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, अब मैं इसको क्वेश्चन पूछूंगा
तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पर लिखोगे इंटरव्यूअर, तो आप इसको टूटी फूटी इंग्लिश में लिखो जैसा आपको समझ आ रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है। फिर आप यहाँ पर सीमा लिखो, आई लव इंग्लिश। फिर आप इंटरव्यू लिखो, इंग्लिश क्यों अच्छी लग रही है, वाई इंग्लिश। फिर सीमा लिखे यहाँ पर इसकी इंटरेस्टेड है, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, ये ऐसी है ये वैसी है। तो ऐसे ऐसे आप इसका पूरा डायलॉग राइटिंग लिख सकते हो। आप 10th क्लास के बच्चे हो, आपका यहाँ पर राइटिंग स्किल में कोई ग्रामर नहीं देखा जाएगा। ग्रामर के लिए आपको 10 मार्क्स हैं, ग्रामर का पोर्शन है, यहाँ पे आप इस हिसाब से बना सकते हो। फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। आपने क्या बनानी है, आप हेड बॉय या हेड गर्ल हो पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सनवार के। तो आपको क्या करना है, आपका जो प्रिंसिपल वो आपको एक लेटर जो है वो देता है कैंसर सोसाइटी की कि आप नोटिस ड्राफ्ट करो, एक नोटिस लिखो। नोटिस हमेशा बॉक्स में लिखनी होती है। आप राइटिंग स्किल का वीडियो देख लेना, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी समझाया है। आप कोशिश करना पहले ऊपर स्कूल का नाम लिखने की। यहाँ पर आपने नोटिस लिखा, डेट टाइम लिखा, ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर लिखा तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने क्या किया, यहाँ की वर्डिंग जो है वो चूज़ करनी है, यहाँ से आपने निकालना है, यहाँ से ही। अगर आप यहाँ से एक पॉइंट लिखा, एक यहाँ से लिखा, यहाँ से ही निकाला, क्योंकि आपको इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, यहाँ ही से ही कुछ कुछ पॉइंट निकाले। नीचे आपने दोबारा क्या लिखा जो है, अब लिख कौन रहा है, लिख रहा है हेड बॉय। आपने लिखा सोनवार हायर सेकेंडरी स्कूल, ये सोनवार, हाँ सोनवार हायर सेकेंडरी स्कूल, हेड बॉय, बक्स बंद कर दिया। आपका यहाँ पर जो नोटिस है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसको पूरा समझने के लिए आप राइटिंग स्किल का वीडियो देख लेना। फिर आपको यहाँ पर है, आप जो नोट पे देखो, नोट पैड है, रीड द फॉलोइंग नोट्स फ्रॉम नोट पैड। श्री रामनाथ प्रिंसिपल है, वो क्या करता है, वो देखता है कि यहाँ पर बच्चों की जो अटेंडेंस है वो बहुत कम आ रही है। वो अपने यहाँ पर असिस्टेंट को बोलता है कि आप मैसेज ड्राफ्ट करो क्लास रिप्रेजेंटेटिव को और स्टाफ सेक्रेटरी को, जिसमें उनकी ये चीज़ें जो है वो मेंशन करो। तो आपने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे आपने ऊपर लिखा मैसेज, एंड यहाँ पे आपने लिखा, अगर स्टार्ट में अगर सिर्फ डेयर लिखा, डेयर क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स एंड स्टाफ सेक्रेटरी, इतना लिखा। फिर आपने नीचे मैसेज लिखी, मैसेज में क्या चीज़ें लिखी, यही लिखी कि यहाँ पर देखो, आपने वर्डिंग यहीं पे यूज़ करनी है, ग्रोइंग टेंडेंसी। आपने यहाँ पर क्या चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, एब्सेंटिज्म ज़्यादा हो रही है, आपने यही लिखा बिकॉज ऑफ ग्रोइंग टेंडेंसी एब्सेंटिज्म। तो एंड स्टूडेंट्स आर एक्सक्यूजिंग फॉर एब्सेंस। ऐसे ऐसे आपने पॉइंट यहीं के ये पूरे पॉइंट यूज़ किए, आपकी मैसेज बन जाएगी। 2 मार्क्स की टोटल है आपका। अगर पैटर्न भी ठीक होगा आपको यहाँ से भी मार्क्स बन जाएंगे। फिर आपको लेटर होती है, एक होती है इनफॉर्मल लेटर, एक होती है फॉर्मल लेटर। तो इनका भी आप देख लो कैसे लिखते हैं इन क्वेश्चन को, इन लेटर्स को, इनका क्या पैटर्न है, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर मेन एक और बनता है 5 मार्क्स का, जिसमें आपको क्या दी जाती है, अटेम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, 2 दी जाती हैं, एक आपने अटेम्प्ट करनी है। यहाँ पे क्या लिखा है, आपने स्पीच लिखनी है, यहाँ पे क्या लिखा, आर्टिकल लिखना है। जब आपको आर्टिकल हो, आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा बहुत समझना है, जैसा कि यहाँ पर क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है, एआई के बारे में बात हो रही है। स्पीच की वर्डिंग थोड़ा बहुत ऐसे यूज़ करना जैसा कि आप स्पीच दे रहे हैं। स्पीच की वर्डिंग ऐसे यूज़ करना जैसा कि आप स्पीच दे रहे हैं। जैसा कि ऑलरेडी आपने मॉर्निंग आपकी असेंबली में कुछ स्पीच दी होगी, आप यहाँ पर जो वर्डिंग यूज़ करते हैं वहाँ पर वही यहाँ पर भी आप यूज़ करते हैं। जैसा कि गुड मॉर्निंग, जो भी आपके वहाँ पर टीचर्स हैं वो थोड़ा बहुत लिखा, कोलीग्स वगैरह। फिर आपने यहाँ पर स्टार्ट किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे लिखना है, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है आप तो इसको लिख पाओगे, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है आप कैसे लिख पाओगे। देखो, आपको जो भी स्पीच आएगी आप काम में करना, स्पीच के लिए थोड़ा बहुत बेस याद करके जाना, स्पीच के लिए बेस याद करके रख जाना कि हम स्पीच के लिए कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, जब भी आपको स्पीच आए आप ताकि उसको समझ सको। तो जैसा कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, जो भी आपने मॉर्निंग समरी में यूज़ किए वो याद करना। जैसे वो आपने याद किए उसके बाद आपने लिखना है, जैसा जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लिख रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पीच दे रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा। फिर आपने जो आपकी टूटी फूटी इंग्लिश है लिखना स्टार्ट करो, जैसा कि आपको आ रहा है, चाहे उसमें गाली बन रही है, जो बन रहा है बस लिखने की कोशिश करो, ताकि आपके ये पॉइंट्स इसमें मेंशन हो जाएं। अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ज़रूर बन जाएंगे, कुछ ना कुछ होने से तो बेहतर है। ऐसे आर्टिकल आर्टिकल आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे यूज़ ऑफ इंटरनेट, यहाँ पर भी आपने क्या करना है, यूज़ ऑफ इंटरनेट में आपको ये समझना है, अच्छा मैं यहाँ पे यूज़ लिखूँ, अगर आप पॉइंट वाइज भी लिखोगे, इसका ये यूज़ है, इसका ये यूज़ है। आप ग्लोबल विलेज यहाँ पर भी पॉइंट यूज़ सकते हो। हाँ, यूट्यूब, यूट्यूब से हम स्टडी करते हैं, व्हाट्सएप से हम ये करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये चीज़ें वो चीज़ें सभी मेंशन की, यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ बन जाएगा। फिर आपको एक स्टोरी बनानी होती है। अब स्टोरी बनाने के लिए यहाँ पर भी आप क्या करो ना, जैसा कि जहाँ से स्टार्ट किया है वो पॉइंट पूरे लिखो, उसके बाद आपकी टूटी फूटी इंग्लिश जो है लिखना स्टार्ट करो। अगर वहाँ पर कोई वर्ड आप लिख रहे हो, आपको कोई सेंटेंस बना अपने माइंड में, आपने वहाँ यूज़ किया, कोई वर्ड आपको कश्मीरी में आ रहा है, वहाँ पे उसका इंग्लिश नहीं बन रहा है, उसको कश्मीरी में ही लिखो। कोई वर्ड आपको उर्दू में आ रहा है, उसको उर्दू में लिखो, बाकी पूरा बनाने की कोशिश करो। 1/2 मार्क्स तो मिलेंगे ही, कुछ ना होने से कुछ बेहतर है। तो इस हिसाब से आप अपना राइटिंग स्किल भी कवर कर सकते हैं। बाकी ग्रामर और राइटिंग स्किल के लिए ये वाला वीडियो ज़रूर देखना जो मैंने कल बनाया हुआ है।